नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अभी जो हमने ये सीरीज चलाई हुई है इसमें हम डिफरेंट जो योग या दोष जिनको हम बोल सकते हैं उन्हीं के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। जो चीज़ें समाज में कुरीतियों की तरह फैली हुई हैं उनका इलाज कई बार हम इतना जातक को डरा करके उससे पैसे ऐंठते हैं और वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तो ऐसे कृपया करके जो सज्जन हैं, जो लोग इस फील्ड में हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो कृपया करके लोगों को इस तरीके से ना डराएं। एक तो मेरी विनती ये है। दूसरा यह है कि उनको सही सही बताएं कि वास्तव में किसी भी दोष का उपाय क्या है। और इन्हीं दोषों की सीरीज में आज मैं काल सर्प दोष या काल सर्प योग की बात करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत साइंटिफिकली, मैथमेटिकली और लॉजिकली मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप अपनी कुंडली में आराम से देखिएगा कि क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अगर वास्तव में दोष है तभी आप किसी सही शिक्षित पंडित के पास जाएं और उसका उपाय कराएं। मैं हालांकि आपको उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि काल सर्प दोष की पहचान क्या है। दोस्तों, पहचान यह है कि पहले 6 घरों में अगर राहु कहीं भी बैठ जाए। देखिए, तो आप जानते हैं कि राहु और केतु अपोजिट बैठते हैं, तो तभी काल सर्प दोष लागू होगा जब राहु देव पहले 6 घरों में बैठते हैं। तो यहाँ बैठ जाएं, 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 यहाँ बैठ जाएं। और ये भी आपको पता है कि राहु और केतु वक्री ग्रह हैं, हमेशा वक्री इनकी चाल रहती है। और 180 डिग्री यानी राहु और केतु हमेशा अपोजिट बैठते हैं। तो ये कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं, राहु केतु के एक ही तरफ सारे ग्रह आ जाएं। जैसे मान लिया राहु केतु यहाँ पर है, या तो यहाँ बाकी सारे ग्रह आ जाएं या इधर सारे ग्रह आ जाएं, तभी कालसर्प दोष का निर्माण होगा। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, अगर राहु देवता यहाँ भी आ सकते हैं, अगर यहाँ आ गए तो केतु देवता यहाँ होंगे। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, सारे ग्रह इधर आ जाएं या इधर आ जाएं एक साइड में। ध्यान दीजिएगा, बाकी 7 ग्रह इस तरीके से होने चाहिए, तभी काल सर्प दोष लागू होगा। दूसरी बात करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाते हुए चलता हूं। मेष लगन की एक कुंडली ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेष लगन ही मैंने क्यों लिए, क्योंकि इनको घर भी आप मान सकते हैं, तो थोड़ा समझने में आसान होगा। वैसे मैं आपको कई बार घरों के बारे में, राशियों के बारे में बता चुका हूँ। तो मेष लगन में क्या होगा, ये जो राशि है इसके स्वामी मंगल है और यहीं से 1 2 3 ये सब शुरू होगा। आप जानते हैं कि ये दूसरी राशि क्या होगी, ये आपकी वृष राशि होगी, मिथुन राशि होगी। इसका भी चार्ट में कई बार आपको दिखा चुका हूँ, अब आपको रट चुका होगा। कर्क राशि होगी, सिंह राशि होगी और कन्या राशि होगी। यानी राहु का प्लेसमेंट अगर यहाँ कहीं भी होता है, तो सपोज मैं आपसे बात करूँ, अगर राहु देवता यहाँ है, केतु यहाँ है और ग्रह या तो इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो काल सर्प दोष होगा। दूसरी चीज दोस्तों, अगर राहु और यहाँ वृष और वृश्चिक में राहु देव उच्च के होते हैं, तो अगर राहु देवता यहाँ है तो केतु देवता या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, तब भी काल सर्प दोष कैंसिल हो जाएगा। उस केस में काल सर्प दोष नहीं लगेगा। ठीक है जी। आपका हो सकता है 2 3 किसी और जगह बैठे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर राहु देव आपके वृष या मिथुन राशि में बैठे हुए हैं तो काल सर्प दोष कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब राहु देवता यहाँ बैठे हैं, केतु देवता यहाँ बैठे हैं, ग्रह या तो इधर हो, बाकी 7 ग्रह, या इधर हो, तब भी काल सर्प दोष होगा। इधर होगा तब भी काल सर्प दोष होगा, और इधर राहु देवता होंगे तब भी काल सर्प दोष होगा। राहु देवता बाई चांस अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो माता से प्रॉब्लम, घर गाड़ी बनाने में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ व्यक्ति की पर्सनालिटी को प्रॉब्लम आएगी, यहाँ तो वो उच्च के हैं ही, यहाँ जो है संतान सुख में प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी और रोग ऋण शत्रु इन पर प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश यात्रा का वैसे ये योग बना सकते हैं। अब इन चीज़ों को समझने के लिए बस मैं केवल इतना ही आपसे कहूँगा दोस्तों, इसका जो काल सर्प दोष का हमने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया हुआ है, वो क्या है कि राहु केतु की जब भी दशा अंतरा दशा होगी तभी फर्क डालेंगे, बाकी और इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो आप घबराइए मत। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो मैं भी उसका तरीका भी बताऊंगा कि वो कैसे आपको उसका उपाय करना है। दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों कि इसको कैंसिलेशन का रूल समझ लीजिए।
कैंसिलेशन क्या होगा मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर किसी की भी राशि में वृष या मिथुन राशि में राहु देव पड़े हुए हैं, ठीक है, और कालसर्प दोष जैसा दिखता है कि सारे ग्रह एक तरफा हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु देवता के वृष या मिथुन राशि में आते ही, वृष और मिथुन राशि में राहु देवता के, राहु वृष में हो या मिथुन में हो, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, अगर राहु और केतु की डिग्री 0 या 1 हो या 28, 29 हो, क्योंकि जो डिग्री राहु की होगी वही केतु की होगी, बिकॉज ये आपके 180 डिग्री पर रहते हैं, तो कालसर्प दोष ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं, ये मैं पहले भी अभी बता ही चुका हूँ कि अगर राहु केतु उच्च के हैं तो कोई भी जो है कालसर्प दोष बनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 2 कुंडली मैं आपके सामने लेकर के चलता हूँ जो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा अभी, और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पहली कुंडली तो आपको ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है जिसमें कालसर्प दोष है। अगर मैं इनके थोड़ा सा प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो वो थोड़ा देखिएगा कि जो इनकी कुंडली में कुछ इस तरीके से, या इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए सचिन तेंदुलकर की कुंडली भी आपको दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि वो मेष लगन से पूरी मिलती जुलती है तो आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। चलिए मैं अभी बना ही दूँ इसको पहले ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। देखिए, जो ये आपका कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है दोस्तों, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस तरीके की कुंडली है। अब मैं थोड़ा सा पहले सचिन तेंदुलकर की ही कुंडली की बात करता हूँ। तो चंद्रमा और राहु इनके यहाँ बैठे हुए हैं जी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मंगल और बृहस्पति बैठे हुए हैं। तीसरा इनके यहाँ पे सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं और केतु बैठे हुए हैं इधर, और ये शनि बैठे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके की चीज छठे घर में, ये छठा घर है। मैंने अभी क्या कहा, 1 से लेकर 6 घर तक अगर राहु देवता आते हैं तो ऑटोमेटिकली केतु देवता यहाँ आ जाएंगे। 7वें घर में 7वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ पर केतु देवता आ गए, तो सारे ग्रह इधर आ गए, या इधर भी हो सकते थे। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर की ये कुंडली है दोस्तों, कालसर्प दोष होने के बावजूद भी देखिए बंदा कहाँ से कहाँ पहुंचा। पहली बात तो यह है कि कालसर्प का मतलब यह है कि काल समय सर्प सांप की तरह, तो देखिए सांप की तरह एक स्थिति बनी है। इसका मतलब यह है कि सारे कामों को एक डंक सा मारना, आपकी चीजों में कहीं ना कहीं अटकलें आती रहेंगी। तो ऐसी अगर कुंडली आपकी है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ कालसर्प दोष आपको परेशान कर रहा है। अब बात समझ गए। दूसरी बात मैं करता हूँ, केवल कालसर्प दोष ही नहीं जो कुंडली को अफेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सचिन तेंदुलकर की कुंडली में ग्रहों का बलाबल तो खैर एक अलग चीज है। देखिए, मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, बृहस्पति नीच के हैं, तो नीच भंग राजयोग बन गया है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं, सॉरी ये मतलब हाँ, सूर्य यहाँ पे उच्च के हैं, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य को यहाँ बल भी मिलता है, दिशा बल, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीजें जो हैं, इन चीजों से थोड़ा सा पता चलता है कि नीच भंग राजयोग बना इनका सूर्य उच्च का है, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर आपने थोड़ा सा देखा हो, और यहाँ पे सूर्य शुक्र भी हैं, तो इनकी अगर थोड़ा सा मैंने स्टडी की हुई है तो शुक्र की डिग्री कम है और वो सूर्य से अस्त भी हो गए हैं, तो शुक्र अपना कोई गलत इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। इनके जीवन में परेशानियां जरूर आई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और आप देख सकते हैं कि आज सचिन तेंदुलकर कहाँ पहुंचे हुए हैं। दूसरी कुंडली दोस्तों फिर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की लेता हूँ। ये भी कर्क लगन की ही कुंडली है, तो थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें राहु केतु किस तरीके से जो प्लेसमेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कि हमारे देश की प्रधानमंत्री रहीं, और उस लेडी को आयरन लेडी भी हम बोलते हैं, और राजनीति में एक अलग ही उनका नाम शुमार है। तो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली के कुछ ग्रह आपको थोड़ा सा दिखा दूं। देखिए यहाँ पर इनका अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, मंगल यहाँ पर है जी, और उसके बाद में सूर्य यहाँ है, बुध यहाँ है, और दूसरा शुक्र के साथ यहाँ राहु है, ठीक है जी। और उसके बाद में चंद्रमा यहाँ है, और बृहस्पति देव यहाँ पर है जी, और दूसरा केतु देव यहाँ पर है ही। तो आप देखिए ये पूरे इनके 9 ग्रह आ गए हैं, और हाँ शनि यहाँ पर है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि राहु और केतु इधर हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं चंद्रमा और बृहस्पति की जो परिस्थितियाँ हैं, तो अगर इस कुंडली को हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इस कुंडली में कालसर्प दोष नहीं बनता है, जबकि कुछ जानकार ये बोलते हैं कि यहाँ इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी कालसर्प दोष है। अब वो थोड़ी सी बात अलग है कि आप ये देख करके बोल रहे हैं तो यहाँ पर चंद्रमा इधर आ गए हैं, बृहस्पति यहाँ आ गए, तो जैसे ही दो ग्रह ये बाहर हुए तो कालसर्प दोष नहीं बनता है। मैं आपको केवल समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा देखें कि कुंडली में कई बार हम बोल देते हैं कि ये आंशिक जो है कालसर्प दोष है, आंशिक वगैरह कुछ नहीं होता। कालसर्प दोष कालसर्प ही होता है। अगर एक भी ग्रह आप उससे बाहर आ जाए तो कालसर्प दोष नहीं रहेगा। जैसे अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा बाहर आ चुके हैं, तो ये कालसर्प दोष का योग नहीं बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा एक और कुंडली मेरे पास विवेचन के लिए आई थी, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये अगर कुंडली आप देखें, इसमें ग्रहों की स्थिति देखिएगा तो राहु और केतु जो इधर है, तो चौथे भाव में इनका मतलब फोर्थ राशि जो कर्क राशि में राहु है, और इधर केतु जो है ये आपका इधर बैठे हुए हैं मकर राशि में, और सारे ग्रह इधर आ गए हैं। तो ये कालसर्प दोष है इस कुंडली में। तो इस तरीके से आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि कहाँ कालसर्प दोष है, कहाँ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा उपाय की तरफ चलता हूँ। उपाय के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को कालसर्प दोष है, पहली बात तो है कि शास्त्रों में कहीं भी कालसर्प दोष का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा वर्जन आते गए ज्योतिष के, धीरे धीरे इसको मान्यता दी गई, और इसी तरीके से कुछ जो उनके गलत प्रभाव देखे देश काल परिस्थिति बदलने के साथ साथ, तब उस पर विद्वानों ने इस दोष को एक कालसर्प दोष की संज्ञा दी। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो है कि जिसको भी जो कालसर्प दोष से जहाँ तक पीड़ित है, नित्य प्रति भगवान शिव के परिवार का पूजन करें। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो सरस्वती के बीज मंत्र का जाप जरूर करे 1 वर्ष तक। शुभ मुहूर्त में बहते पानी में कोयला 3 बार अर्पित करें। फिर हनुमान चालीसा का 108 बार जो पाठ करें, तब भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है। और महामृत्युंजय का जप अगर 108 बार डेली आप करते हैं 200 डेज तक, तब भी आपका ये कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है। 100 महीने तक अगर आप जौ के दाने पक्षियों को डालें, वह शनिवार को चींटियों को शक्कर व सत्तू उनके बिलों में डालें, तो भी कालसर्प दोष का निवारण ये होता है। ओम नमः शिवाय की रोज माला का जाप करें आप। तो इतने जो मैंने उपाय बताए, इनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप करते हैं तो कालसर्प दोष में राहत मिलेगी, और किसी जानकार सलाहकार पंडित से मिल करके आप इसका निवारण करा सकते हैं। लेकिन बिना मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसा फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पंडित देखते हैं कि राहु केतु की एक तरफा सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो तुरंत उसको कालसर्प दोष की संज्ञा दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जाते जाते आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो कृपा करके मेरे पुराने वीडियोस जरूर देखिए, तभी आपको काफ़ी बातें समझ में आएंगी ही। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय गुरुदेव।